नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हुए हैं जनपद संबल के कस्बा बहजोई के अंदर। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एक जो है सर्प का रेस्क्यू करने के लिए एक हमारे फेमस यूट्यूबर यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका नाम है जाबुल स्नेक सेबर। और जाबुल स्नेक सेबर के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इनको देख भी सकते हैं और इनका नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए जो हम आए हैं, वो किस चीज का रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। तो जी, सबसे पहले क्या नाम है जी आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबुल है और मैं जिला संभल का रहने वाला हूँ। गांव मेरा बवेना है। तो जाबुल जी, मैं जानना चाहता हूँ जो आप आज इस जगह पर आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है, उसके बारे में पूरी जानकारी। ये मेरे पास फोन आया, भाई साहब ने फोन किया है। बहजोई में कौन सी जगह है? बबरा रोड। बबराला रोड पे एक आम का बाग है, उसमें एक कुआ है जी। और उस कुएं में 2 सांप देखे गए। अब वो मैंने यहाँ आके देखा तो मैं भी आश्चर्य में रह गया कि इतने जहरीले सांप, और मेरे क्षेत्र में एक कुएं के अंदर रसल वाइपर सांप है जिसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है जी। कोबरा और करैत न्यूरोटॉक्सिक होता है, उसके जहर में नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जी। अंधेरा आना, गर्दन तोड़ना, लार आनी, ये सिर्फ लीवर और किडनी पे करता है, जो लीवर किडनी को टिश्यू बना देगा, डैमेज कर देगा। जी। और तो आप सर्प से कुएं के अंदर देखे गए हैं, इन सर्पों को क्या करने वाले हैं आप? इन दोनों सांपों को मैं सुरक्षित निकालने की कोशिश करूंगा। बहुत जहरीले सांप हैं, बहुत खतरनाक इनका हमला होता है। दोनों सांपों को हम लोग निकालेंगे। और ये जहरीले सांप है रसल वाइपर स्नेक, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन अपने जिला बुलंदशहर में और ज्यादा हैं। इधर जिला संभल में भी आज के बाद यकीन हो गया कि हैं, क्योंकि लोग मार दिया करते थे, फोटो आते थे मेरे पास। जी। और ये अब कुएं में हम लोग निकालेंगे कुएं से, और सुरक्षित दूर घने जंगलों में हम लोग इसको छोड़ के आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो रेस्क्यू होने वाला है, इन सर्पों को जो कुएं से निकाला जाएगा, तो निकालते वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, और बने रहिए हमारे साथ। और तो हमारा कुएं में उतरने का वक्त आ गया है और हम लोग जाते हैं, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं, भगवान ईश्वर से, कि मैं भी सुरक्षित आऊं और जानवर भी सुरक्षित आए। चलो कर दो। कमजोर हो भाई तुम सपेरे के बेटे हो क्या तुम? अरे कहाँ है बेटा यार? पकड़ ले भाई। ना तो फिर क्यों ज्यादा बहस कर रहे हो क्या? सांपों के बारे में, सांप कौन सा आएगा? और 4 साल में पहली बार हम लोग 3 साल में रसल वाइपर का रेस्क्यू कर रहे हैं जिला संभल से। और एक सांप पकड़ लिया मैंने। ऐसा सोचा है कि 10 कोबरा पकड़ लिए, इतना खतरनाक सांप है। इसका हमला ऐस बन के और तेज होता है, तीव्र। एक बार में छोड़ेगा तो वापस आ जाएगा, इतने बार में 18 से 20 मिलीग्राम जहर ये छोड़ देता है। खींचो खींचते रहो, कोई बात नहीं, निकालूंगा आपको। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत करके पसीने में हो रहा हूँ जी। और एक कुएं से रेस्क्यू कर लिया दोनों सांपों का। और ये मोस्ट वेनमस हैं, बहुत ज्यादा जहरीले हैं। मैं कभी सांप काट ले तो ज्यादातर लोगों को बताना नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग वो को सोचना करेंगे, वो जितने डराएंगे इतना और इंसान हालत खराब होती जाएगी। किसी को बताना नहीं। रस्सी बांध, वो कपड़ा बांध लें, जैसे घर में दुपट्टा वगैरह है, यहाँ तक शोल्डर तक बांध लें। हाथ में काटा है, टांग में काटा है तो यहाँ तक बांध लें। सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे जाके देखें कि हमें चक्कर आ रहे हैं, ना पलटी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी सी हो रही है, अंधेरा आ रहा है, तब उसके बाद एंटीवेनम देने हैं, क्योंकि वो कोबरा सांप के जहर से बनाया हुआ होता है। ये सांप का जोड़ा जो कुएं के अंदर से निकाला गया है, ज्यादातर ये माना जाता है कि नर सांप जो होता है मोटा वाला है, और मादा ये है। इसमें लोगों को पता नहीं पड़ पाता है ज्यादातर, क्योंकि नर सांप जो है बड़ा होता है।
अब ये सांप का कलर जो होता है ये पत्तों में मैच करता है। सबसे पहली बात, पत्तों मैच करता है, जिस तरह के आदमी को दिखाई नहीं दे पाता। इसके साइड से भी निकलेंगे, ये ऐस बना लिया ना इसने स्प्रिंग टाइप, ये इसी तरह छलांग मार के जहर छोड़ देता है। बहुत ज्यादा खतरनाक सांप है। और हम लोग के अंदर जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अगर किसी भी बंदे को कोई स्नेक बाइट हो जाता है, सर्प काट लेता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये उनका इलाज करते हैं। काफी तारीफ हमने इनकी सुन रखी है और अक्सर लोग यहाँ से इलाज के लिए जगह जगह भटकते हैं, जिस तरह से संभल भी जाते हैं, चंदोसी भी जाते हैं, मुरादाबाद भी जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं होता। और हमारे जो डॉक्टर साहब बैजोई के स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं, उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली है वो इस तरह से बताया जाता है कि उनका इलाज करने का जो अनुभव है, तरीका है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से वो लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विराज, मैं यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ और आज आप लोग आए, इसका बड़ा आप लोग का सबका शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे फार्मेसी श्री सतीश तिवारी, हमारे जो स्नेक कैचर हैं और अपने आप में एक हस्ती भी हैं जाहुल भाई, और इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये भी हमारे तरह लोगों को बचाने का काम और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि सांप काटे का इलाज केवल और केवल आपके सरकारी अस्पताल में ही मौजूद है, किसी झाड़ फूक में ना लगे, और प्राइवेट में भी इसका इलाज नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। केवल जो इसकी जो सीरम है वो केवल और केवल हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं और वो अपने निकटतम अस्पताल में जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं। एक वैक्सीन लगाते हैं, उसी प्रकार की ये एंटी वेनम इसके वो आती है जो कि वो भी एक वैक्सीन होती है। वो डोज हमें जो देनी होती है, वो किस सांप ने काटा है, कितनी हमें डोज देनी है, वो हम लोग वायल को घोल के 100 ml NS में उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद उनको इन्फ्यूजन देते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर कोई जहरीला है, जैसा आपका रसल वाइपर है जो हमारे सांप होते हैं, इंडियन कॉमन क्रेत है, और आपका जो स्पेक्ट्रेड कोबरा है, इसको कोशिश हम ये करते हैं कि सबसे पहले सीधे ही डोज जो है वो 4 वायर की डोज हम डायरेक्ट उसको पुश कर दें, IV दे दें। उसके बाद हम उसको फ्लूइड में डाइल्यूट करके आदमी को ट्रीट करते हैं। जरूरत के अनुसार जो है एट्रोपिन भी लगाना पड़ता है, डाइक्लोफेनेक भी देना पड़ता है। कई मरतबा ब्लीडिंग होती है वो आदमी को, तो उसके आवश्यकता अनुसार में उसको ट्रेनिक्सा वगैरह सब देना होता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जो 3 सबसे जहरीले सांप हैं वो आपके मैंने बताया, रसल वाइपर, इंडियन कॉमन क्रेत और स्पेक्ट्रेटेड कोबरा। मैंने इसमें भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसमें आपको घबराना नहीं है, ज्यादा ये नहीं है कि भाग दौड़ करनी है, क्योंकि जितनी तेज हार्ट जो है वो चलेगा, पंप करेगा, उतनी ही तेजी से जहर पूरी बॉडी में फैलेगा। आप लोग शांत रहें, कुछ भी सोचे ना, और सबसे पहले तो करना है कि आपको बंद नहीं लगाना है उस पर, ना उस पर कट लगाना है, क्योंकि कट लगाने के बाद हम ये नहीं देख पाते हैं कि सांप कौन सा सांप ने काटा है आपको। तो इसलिए कोशिश करें कि उसको बिल्कुल हाथ को स्थिर रखें, या पैर में काटा है, हाथ में काटा है, उसको स्थिर रखें, ज्यादा हिलाए डुलाए ना, और आप सीधे हमारे पास आए। तो जहरीला नहीं होता है, ये सिर्फ डॉक्टर साहब को पता है या हम लोगों को पता है? आप लोगों को नहीं पता है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आना है, तो पेट्रोल ही तो खर्च होगा, बाकी तो दवाई डॉक्टर साहब फ्री में ही लगाते हैं, कोई पैसा थोड़े ही लेते हैं। और मैं इतनी क्या इनकी तारीफ करूं डॉक्टर साहब की। मुझे अभी स्नेक बाइट हो गया, इंडियन कॉमन क्रेत, भारत का जहरीले सांपों में उसकी गिनती आती है, तो 25 स्नेक एंटी वेनम लगे। इस तरह इन्होंने मेहनत की जैसे कि अपना बेटा है, और सभी मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ इसी तरह करते हैं। डॉक्टर तिवारी जी हैं और ये बड़े भाई हैं सर जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, झाड़ फूंक कुछ नहीं होता, आप लोग जागरूक हों। और मैं सतीश तिवारी, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजोई। कभी भी अगर स्नेक बाइट होती है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ करके सीधे ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचिए। इसका इलाज सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर है और कहीं नहीं ना गया भारत में। स्पेक्टिकल कोबरा है, रसल वाइपर, जो कि बहुत रेयर मिलता है, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा जहरीले सांप हैं भारत में। अब अगर वाइपर की बात करें, ये तो बहुत कम मिलते हैं। इंडियन कॉमन क्रेत
ज्यादातर क्या होता है कि ये बहुत सीधा सांप होता है, ये चुपचाप बिस्तर में छुप जाएगा, आप सो रहे होंगे काट लेगा। उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि जब काटेगा तो दर्द भी नहीं होता, और धीरे धीरे जब आपको सिम्टम्स आने लगते हैं तब आपको पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है। ऐसे केस में आपको सीधे अस्पताल पहुंचना चाहिए और